गए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, प्रीति शौनक चित्ते। शौनक जी, आपके हृदय में, आपके चित्त में भगवान के प्रति वास्तव प्रेम है। ऐसा क्यों कहा, विचार करिए। तो प्रीति का जन्म कब होता है? जब ठाकुर जी अपने लगने लग जाते हैं। तो कोई व्यक्ति ठाकुर जी से दूर भी है, उसकी भी हमें चिंता होने लगती है। जब कोई साधक या कोई सन्यासी ब्रह्मानंद में होता है, तो उसका मन करता है इस आनंद को मैं और बांटूं, दुनिया को बता दूं। जब हम कोई सुख अनुभव करते हैं, हम उस सुख को दूसरों को देना चाहते हैं। हे शौनक जी, आप भगवान का सानिध्य नित्य निरंतर अनुभव करते हैं। भगवान आपसे दूर नहीं होते, इसीलिए आपके हृदय में भाव आया कि मैं इस जग को भगवान से कैसे जोड़ दूं। इसीलिए आपके हृदय में भगवान विराजते हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, आप सारे सिद्धांत से जानकार हैं। फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो ये लोक हित के लिए पूछा होगा, या आपने अपने लिए नहीं पूछा है। आगे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल के हम ग्रास बने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम जन्म तो लेते हैं मनुष्य का, और उसके बाद में नाना प्रकार के पाप करने लगते हैं। जो उद्देश्य था, हम जब गर्भ में होते हैं तो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें इस कष्ट से मुक्ति दे दीजिए। बच्चा जब गर्भ में होता है तो मल मूत्र के बीच में रहता है, उसको सांस भी नहीं आ रही होती। गर्भ के अंदर जो कीड़े हैं वो उसको काट रहे होते हैं। उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु करुणा करके आप मुझे जन्म दे दीजिए, इसके बाद मैं आपका भजन करूंगा। और जैसे जन्म होता है तो सब कुछ भूल जाता है और पुनः मोहग्रस्त हो जाता है, वापस से मोह में पड़ जाता है। जब काली यवन का ठाकुर जी ने मुचकुंद द्वारा वध कराया, तो जो मुचकुंद थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा, वो भगवान की स्तुति में यही वाक्य कहते हैं कि विमोहितोयम जनईश मायया त्वदीयया त्वाम न भजन्त्यनर्थकृत् सुखाय दुःखम प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषश्च वंचिता। श्री मुचकुंद महाराज कहते हैं कि भैया, हम सुख के चक्कर में जितने काम करते हैं उनसे दुख जन्म लेता है, और जो वास्तविक सुख का साधन है उस भगवान का हम भजन नहीं करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज चौपाई छंद के माध्यम से कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवनियो देही, नर तन सम नहीं कवनियो देही, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अप वर्ग न सेनी, नरक स्वर्ग अप वर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, नरतम सम नहीं कवनियो देहि, नरतम समनियो कवनियो देहि। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नरतम सम नहीं कवनियो देहि, कोई और शरीर नर के समान, मनुष्य के समान नहीं है। जीव चराचर जाचत जेहि, सारे जग में जीव इसी की कामना करते हैं। बोले क्या प्रयोजन है इसका? नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ये नरक भी ले जा सकती है, ये स्वर्ग भी ले जा सकती है, और अपवर्ग यानी मुक्ति भी दिला सकती है। और नसेनी माने होता है सीढ़ी। तो ये स्वर्ग नरक अपवर्ग जाने की सीढ़ी है।
देवता इसके लिए क्यों याचना कर रहे हैं, गंधर्व इसके लिए क्यों याचना कर रहे हैं? बढ़िया, वो तो मजे में है, देवता बने हुए हैं, न आने की चिंता है न जाने की चिंता है, जो खाना है खा लीजिए, जो पीना है पी लीजिए, न कोई रोक है न कोई टोक है, आयु भी नहीं है, रोग भी नहीं है। बोले देवता हैं, पर देवता से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, वो देवता बनकर ही रह सकते हैं। ब्रह्मा के पद पर आरूढ़ भगवान श्री ब्रह्मा हैं, परंतु वो भी उसी पद तक सीमित हैं। वो सृष्टि की संरचना कर सकते हैं, परंतु इससे ऊपर नहीं जा सकते। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो गति है, कोई एक ऐसा शरीर नहीं है जो महाराज आपको उस योनि से मुक्ति दिला सके, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सके, भव सागर से मुक्ति दिला सके। केवल और केवल मनुष्य देह ही ऐसी देह है जो आपको इससे मुक्ति दिला सकती है। इसमें व्यक्ति अच्छे कर्म कर ले तो भैया स्वर्ग भी पहुंचे, अगर बुरे कर्म करे नरक पहुंचेगा। निष्काम भाव से भगवान को अर्पित कर कर, हे कृष्ण आप करते हैं, इस भाव से कर्म करे तो भैया मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तीनों चीजें यहाँ पर हैं और यही बात कह रहे हैं। स्वर्ग को देने वाला, नरक को देने वाला, अपवर्ग को देने वाली ये मनुष्य देह ही है। बोले इस मनुष्य देह से क्या करना चाहिए? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र का पठन करो, अध्ययन करो, श्रवण करो। केवल भागवत शास्त्र का अध्ययन करते रहोगे, भागवत जी की कृपा हो जाएगी, अपने आप स्वर्ग का सुख भी आपको यहीं मिल जाएगा, मोक्ष का आनंद भी आपको यहीं मिल जाएगा। और श्री बिहारी जी ने अगर अपनी करुणा कर दी तो ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन भी आपको यहीं हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आगे वर्णन करा कि महाराज भागवत की ये जो कथा है, जो अब घर घर पहुंच रही है, गली गली में भी होने लग गई है, इतनी आसान नहीं है साहब। भागवत जी तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। बोले क्यों सरल नहीं है भाई? ग्रंथ उठाओ, गीता प्रेस की 200-250 रुपए की आती है और पढ़ने लग जाओ। बोले वो भागवत तो ठीक है, पर महाराज शास्त्रोक्त विधि से जो भागवत का स्वाद है वो तो देवता भी नहीं ले पाते। बोले ऐसा क्या है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता तब भागवत लगती है, भागवत के दर्शन हो पाते हैं। नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपके मन में भी आ सकता है भाई हमने 18 बार भागवत सुन ली, हमने 20 बार भागवत सुन ली, हम तो भागवत सुनते ही रहते हैं, हमारा तो दिन भागवत से शुरू होता है और रात्रि भागवत को होती है। पर ऐसी भागवत दुर्लभ कैसे बन गई? तो उसका वर्णन करने लग गए। एक बार की बात थी, श्री सुखदेव जी महाराज क्या कर रहे हैं? प्रवचन कर रहे हैं। और सुन कौन रहा है? परीक्षित जी सुन रहे हैं। देवता प्रकट हो गए, कहने लगे महाराज देखो तक्षक ने द्वारा परीक्षित जी को डस लिया जाएगा 7 दिनों में, ऐसा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। ऋषि का श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता, पर हम परीक्षित जी के ऋणी हैं। इनके कुल ने देवताओं का गौरव बढ़ाया, असुरों का नाश करा, इसीलिए देखो अमृत का कलश लेकर आए। सुखदेव महाराज आप इस अमृत के कलश को रख लीजिए और कथा तो आप हमारे पास आ जाओ, आपकी कथा हम सुन लेंगे। यहाँ मृत्यु लोक में इस कथा की क्या आवश्यकता? देवताओं के अंदर क्या मंतव्य चल रहा? भैया भागवत की कथा का नाम क्या है? ये अमृत कथा है, इसका जो श्रवण कर लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसी इसकी महिमा का बखान। तो देवताओं ने सोचा पृथ्वी वाले सुन लेंगे तो भैया मरेंगे ही नहीं, मरेंगे नहीं तो स्वर्ग नरक कैसे चलेगा? यमराज जी तो ड्यूटी ऑफ लेके अपने घर में घूमेंगे, तो कैसे कहेंगे वो? फिर भैंस पे उनका कैसे काम चलेगा? तो भैया सारे देवता आ गए। सुखदेव जी ने मन में भाव बनाया, जांचा। सुखदेव मुनि है, मुनि मौन रहता है। अपने जीवन में जब काफी ज्यादा संकट पड़ जाए, बहुत ज्यादा चिंता आ जाए, 2 पल मौन रह लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। कोई पेड़ पौधा उसके पास बैठ जाइए, आधे घंटे बैठेंगे, आपकी चिंताएं गायब हो जाएंगी। 2 पल शांति से मौन बैठिए, नियम बना लीजिए। हमारे तो गुरुदेव महाराज नियम रखते हैं, जैसे ही शाम को उनकी 7 या 8 बज गए तो उनका मौन प्रारंभ हो जाता है, और फिर रात में तो मौन ही रहते हैं, तो वो मौन आनंद रहता है। ऐसे 12 घंटे का मौन उनका सुबह 7-8 बजे तक निपट जाता है। अब ये मौन से लाभ क्या होता है? बहुत सारे लाभ होते हैं भैया।
मौन का एक लाभ है, आप किसी के प्रति बुरा नहीं बोल रहे, मुबारक हो, आपके द्वारा कोई पाप नहीं बन रहा है, ये मौन का पहला लाभ है। अच्छा, मौन का एक लाभ और है, क्लेश झगड़े नहीं होते। आप झगड़ने जाओगे, अब कैसे झगड़ोगे, करते रहोगे, तब तक आदमी चला भी जाए। झगड़े नहीं होते, किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलते। मौन शांति देता है, संतोष देता है। जो व्यक्ति मौन रखता है उसके जीवन में शांति आती है। मौन आपको सोचने का एक अवसर देता है। आप वैसे ही बोलते रहते हैं, दुनिया आपकी सुनती रहती है। मौन आपको अवसर देता है कि दुनिया क्यों बोलती है, हम उसको समझ सकें। जो मौन है ये मुनि की प्रकृति है। मौन मुनि बना देता है। शुकदेव मुनि है, इसीलिए चुप रहे, व्यर्थ नहीं बोलना है। मुनि का काम क्या होता है, उतना ही बोलो जितना बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलो। तो अब जब देवता आए हैं तो शुकदेव मुनि मौन हो गए हैं और अवलोकन कर रहे हैं परीक्षित के हृदय का। परीक्षित के हृदय में क्या चल रहा है, क्या उसके मन में है कि वो अमृत पी ले, क्या वो चाहता है अमृत को पीना? अगर वो अमृत पीना चाहता है तो इस कथा की उसको कोई आवश्यकता नहीं, वो अमृत से ही बच सकता है। दूसरी तरफ इन देवताओं के मन में क्या चल रहा है, ये इतने दयावान कैसे हो गए? देवता का जो स्वरूप है वो स्वार्थ का है। देवता मांगते ही रहते हैं, उनका जिसमें हित होगा वही काम करेंगे। जब भगवान से प्रकट होने की कामना भी कर रहे हैं मानस में, तो जय जय सुर नायक कह रहे हैं कि भैया पहले हमारा काम करना, बाद में दूसरों का। तो जो इतना स्वार्थी हो वो इतना परमार्थी कैसे बन गया? सुखदेव जी ने जैसे मन को टटोला, परीक्षित तो कह रहा भैया ये देवता क्यों आ गए, इतनी सुंदर कथा चल रही थी। और उधर महाराज जितने देवता खड़े थे उनके मन को देखा, देवताओं के मन में चल रहा है कि ये जो कथा है इसको मनुष्यों को प्राप्त नहीं होना चाहिए, माइक लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इनको अगर मिल गया तो ये मेरे बराबर हो सकते हैं, हमसे भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, इसीलिए इस कथा को हम उठाकर ले जाएंगे और स्वर्ग में रख लेंगे। जैसे ही श्री सुखदेव जी ने ये भाव देखे तो महाराज तुरंत कहा कि क्व सुधा क्वा कथा लोके क्व काच क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, देवताओं से तुरंत बोल पड़े। अब परीक्षित जी को बोलने की जरूरत नहीं है, गुरु को पता है। गुरु जब शिष्य के अंतर्मन को जान लेता है तो उसके रक्षण का दायित्व तो स्वयं ले लेता है। सुखदेव खड़े हो गए, महाराज तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इस अमृत और इस कथा की कोई बराबरी है? तुम कह रहे हो अमृत के बदले में तुम्हें कथा दे दूं, कहाँ मेरी ये कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत? ये अमृत जो है तुम्हारा ये तो टूटे कांच के समान है। भैया अमृत क्या है? भगवान को इसको प्रकट करने के लिए 4-4 अवतार लग गए। अजित अवतार लेना पड़ा, कूर्म अवतार लेना पड़ा, मोहिनी अवतार लेना पड़ा, कच्छप अवतार लेना पड़ा, पर उसको सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं, ये तो केवल टूटे कांच के समान है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस अमृत को पाकर भी तुम्हारे हृदय से लोभ नहीं गया, तुम्हारे हृदय से काम नहीं गया, तुम्हारे हृदय से क्रोध नहीं गया, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या बढ़ ही गई। तो क्या लाभ है भैया इस अमृत का? इससे श्रेष्ठ हमारी कथा है। जो एक बार इस कथा का पान कर लेता है फिर उसे कहीं कुछ और पान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो श्री कृष्ण के चरित्र के पान करने के रस में इतना उन्मत्त हो जाता है कि सदा कृष्ण कृष्ण करता डोलता रहता है। ऐसा ही कथा का महत्व है। कथा सुनते तो सब हैं, पर किसी के मन में घर की चिंता, किसी के मन में बाहर की चिंता, इसीलिए कथा का प्रभाव किसी पर नहीं होता।